नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज कर्मफल के दाता, न्याय के देवता शनि देव उदित होने जा रहे हैं, यानी जागृत अवस्था में आ रहे हैं। आज 12 अप्रैल 2026 को शनि का उदय होना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, शनि देव 13 मार्च को 2026 में अस्त हुए थे और आज 12 अप्रैल 2026 को उदित हो रहे हैं। यह कन्या राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी राहत है, सबसे बड़ी जो है यह समझ लो दुखों का अंत है। क्योंकि शनि देव जैसे ही 13 मार्च को अस्त हुए वैसे ही आपके जो कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे, आपके जो कार्य सारी होने की संभावनाएं थीं, उनमें अवरोध आ गया क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अस्त हो गए। अब शनिदेव जागृत अवस्था में आज 12 अप्रैल 2026 से आए हैं। तो आपको 13 मार्च से लेकर और 12 अप्रैल तक जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो तनाव झेलना पड़ा, जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, जो दुख झेलने पड़े, वो सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित होंगी। कष्टों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। क्योंकि जब भी शनि देव कन्या राशि वालों के लिए, चूँकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन का है, बिजनेस का है, व्यापार का है, पार्टनर का है, और 7वां जो घर है वो आपके एक तरीके से व्यवसाय का भी है। तो व्यवसाय में अचानक से गिरावट आपको 13 मार्च से देखने को मिली, लेकिन आज 12 अप्रैल से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और सूर्य चूंकि वहाँ पर बैठे हैं, वो भी जो है सप्तम भाव से जब उच्च के हो जाएंगे, मेष राशि में आएंगे अष्टम भाव में, तो 14 अप्रैल से बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। और 22 अप्रैल की वो तारीख बेहद खास है कि इस दिन से शनि के शुभ प्रभाव कन्या राशि के जातक आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाएंगे और यह 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे ये स्थिति। तो यह आपके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड होगा। समय अच्छे की शुरुआत होगी और बिगड़े जो भी कार्य हैं आपके, वो सब बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ग्रहों का अस्त होना, विशेषकर कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक, क्योंकि शनि आपके 5वें भाव के स्वामी कारक ग्रह हैं, 7वें भाव में बैठे हैं और इनकी 3 दृष्टियां आपको या तो आबाद करती हैं या बर्बाद करती हैं। 13 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक ऐसी उथल पुथल रही, आपको ये लगता है आज काम हो जाएगा, नहीं हुआ, कल हो जाएगा, नहीं हुआ। व्यापार तो आपका एकदम बैठ चुका होगा। बैठने का मतलब यह है कि आर्थिक अभाव में इन बीचों में आप आ चुके होंगे। लेकिन चिंता ना करें, आज 12 अप्रैल से आपको शनि देव बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं, तकलीफ़ों का अंत करने जा रहे हैं। और शनि का जो उपाय बताएंगे इस वीडियो में, उसे ज़रूर कर लें। कन्या राशि के जातक या कन्या लग्न है आपका तो भी आप कर सकते हैं इन उपायों को और लाभ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं और कर्म फल के दाता हैं। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल देने वाले हैं। निष्पक्षता के साथ जो है उनकी कार्रवाइयाँ रहती हैं, निष्पक्षता के साथ शनि देव के परिणाम रहते हैं। आप अच्छा करेंगे तो जीवन में अच्छा होने वाला है, और आप बुरा करते हैं तो जब भी शनि अस्त हो जाते हैं तो आप पर तकलीफ़ों का बोझ हमेशा डाल देते हैं। अब चूंकि कारक हैं कन्या राशि वालों के लिए,
तो आपके 7वां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है, दाम्पत्य जीवन का है। तो इन बीचों में आपने दाम्पत्य जीवन में दूरियां, मतभेद, कट्टू, यह सब आपको देखने को प्राप्त हुआ होगा। 14 अप्रैल से मैंने फिर कहा, राहत आपको 12 अप्रैल आज से मिलना शुरू हो गई, लेकिन 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव 7वां घर छोड़ देंगे, 8वें घर में आएंगे, शनि के शुभ परिणाम आपको और देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है कि 22 अप्रैल को शनि अपना पूर्ण रूप से आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। और शनि की 3 दृष्टियां जो हैं, तो पहली दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर 12 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर तक जितना आप अपनी किस्मत को आजमा सको, भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको 5 दिसंबर तक मिलने वाला है। इन बीचों में जो रुकावटें हैं, वो चाहे नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, जिस कार्य क्षेत्र में आपकी रुकावट है, वो 5 दिसंबर तक का यह पीरियड आपके लिए शनिदेव महाराज जबरदस्त लेकर के आए हैं। लाभ ही लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। हालांकि यह जो समय 13 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक का है, यह थोड़ा सा कष्टकारी, तनावग्रस्त जरूर रहा होगा, लेकिन उस समय भी मैंने उपाय बताए थे। जिन लोगों ने उपाय अगर किए होंगे तो उन्हें कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, या कष्ट आए भी होंगे तो चुटकी बजाते निकल गए होंगे। ऐसे ही शनि उदित हो रहे हैं और आपके भाग्य भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि से डाल रहे हैं, और भाग्य स्थान पर शनि की तीसरी दृष्टि शुभता देती है, लाभ देती है, भाग्य का पूरा साथ मिलता है, किस्मत चमकती है, और जो भी कार्य में आप हाथ डालते हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त होती है। वहीं शनि की 7वीं दृष्टि, दूसरी जो दृष्टि है वो 7वें भाव में डालते हो। 7वां भाव आपका लग्न भाव है, सीधा 7वें भाव में बैठे शनि लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर आप किसी बीमारी या बहुत तनाव में रहे, या बहुत परेशानी में रहे, या शारीरिक पीड़ा इन बीचों में आपको महसूस हुई, उससे आपको राहत देंगे, छुटकारा प्राप्त कराएंगे। और शनि की जो तीसरी 10वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वो आपके 4थे भाव पर पड़ रही है। 4था भाव होता है सुख का, अब कैसा भी हो, भूमि का, वाहन का, भवन का, और सुख देता है आपको। तो शनि की 10वीं दृष्टि 4थे भाव सुख भाव में होने के कारण निश्चित मानकर चले कन्या राशि के जातक, आपके लिए 12 अप्रैल से लेकर 5 दिसंबर तक का ये बहुत अच्छा पीरियड निकलने वाला है, और इसे बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने दें। छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, आपकी अगर कन्या राशि है तो इन उपायों को जरूर कर लें। पहला, गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके ऊपर कर्ज का बोझ कम होगा, कर्ज से छुटकारा होगा, और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। सूखा आटा लेना है, उसमें शक्कर मिलाना है, रोज डाल दें घर के बाहर, अच्छी बात है। नहीं डाल पाए तो शनिवार को तो कम से कम एक बार जरूर इस उपाय को करें, और वैसे रोज कर लें तो और अच्छी बात है। दूसरा उपाय यह है कि अगर संभव आपसे हो सके, अगर संभव हो सके तो एक बार अपना छाया दान जरूर करें। तेल मांगने के लिए आते हैं, अपना स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लें, अपना चेहरा देखें और छाया दान जरूर कर लें। ऐसा करने से भी शनि शुभ प्रभाव, अपना शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। कुंडली में भी अगर शनि आपका अशुभ है और गोचर में अच्छा है, तो भी इन उपायों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। और तीसरा उपाय जो है उसे भी करना ना भूलें, बहुत आसान सा है। ओम सम शनिश्चराय नमः, यह वो मंत्र है शनिदेव का कि आप कितने भी बड़े संकट में फंसे हो, कितनी भी बड़ी आपकी समस्या हो,
कितने भी शत्रु से घिर गए हो, मन ही मन केवल ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः मन में ही बोलना शुरू कर दें। आपको परेशानियों ने घेर रखा है, संकटों ने घेर रखा है, कष्टों ने घेर रखा है, दुखों ने घेर रखा है। मन ही मन युद्ध भूमि पे भी आप अकेले हैं और चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं, तो भी ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः ऐसा अगर बोलना शुरू करते हैं तो जैसे काले बादलों को हवा उड़ा ले जाती है, वैसे आपके संकट को शनि महाराज चुटकी बजाते दूर करते हैं। बहुत प्रभावशाली, अनुभवी, और जिन लोगों को बताया है उन लोगों ने किया है और लाभ उठाया है। उपाय करने में धन नहीं इतना खर्च होना है, केवल आपको उपाय करना है, लाभ उठाना है। और आपकी कन्या राशि है अगर, तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत बड़ी राहत होती है, तमाम कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। और कुंडली के भी कई प्रकार के दोष, जैसे अंगार दोष है, चंडाल दोष है, केमद्रुम दोष है, या अन्य जो गोचर के भी दोष हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें कन्या राशि के जातक। मैं ये नहीं कहता महंगे रत्न धारण करें, लेकिन 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिलती है, और काफ़ी हद तक नहीं, बहुत राहत मिलती है। तो कन्या राशि है, 4 मुखी रुद्राक्ष गले में, छाती तक जरूर धारण करें, अपने हृदय तक, लाभ होगा। और अगर आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए कहीं से, अच्छी बात है। बुधवार के दिन होरा काल में आपको धारण करना है, पंचरंगी धागे में। और अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रुद्राक्ष आपको आपके घर के पते तक पूजा विधि के साथ पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।